नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही विशेष कक्षा, जिसमें हम वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत आपके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और आज का जो अध्याय रहेगा वो होगा हमारी आंखों से संबंधित, मतलब मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं और प्रश्न हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। तो आप प्लीज जल्दी से जल्दी अपने मित्रों के साथ जो कक्षा 10 की परीक्षा में इस बार बैठने वाले हैं उनको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और संदीपनी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार विजिट किए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। साथ ही आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की और इस श्रृंखला को। देखिए, मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, हमारी आंख में जो प्रकाश की किरणें जो अंदर जाती हैं वो कॉर्निया से होकर जाती हैं। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है? तो आपका आंसर आएगा रेटिना पर बनता है। कहां बनता है? रेटिना पर बनता है, जो कि उल्टा और वास्तविक होता है। कैसा होता है? उल्टा और वास्तविक होता है। हमें वो कोई भी वस्तु है वो सीधी इसलिए दिखती है क्योंकि आंख की जो ऑप्टिक नर्व है वो इस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाती हैं और फिर हम वहां इमेजिन कर पाते हैं और हमें वो वस्तु सीधी नजर आती है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि से क्या मतलब है? तो स्पष्ट दृष्टि का मतलब होता है कि जो दूर की वस्तु जो अपन देख पाते हैं वो अनंत होता है, और जो निकटतम बिंदु जिसे हम मतलब कितने पास की वस्तु को देख सकते हैं, जैसे मेरी आंखें इधर हैं और मैं अपने इस हाथ को देखना चाहता हूं तो कितनी दूरी पर ये मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, तो वो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो दूर का बिंदु है वो अनंत पर होता है और जो पास का बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है। अर्थात कोई व्यक्ति अनंत से लेकर 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है तो वह उसका क्या होगा? स्पष्ट दृष्टि होगी। ठीक है, अर्थात वो नेत्र कैसा है? स्वस्थ होगा। कैसा नेत्र होगा? स्वस्थ नेत्र होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ये चीजें याद रखनी है। आगे देखिए, आगे जो पॉइंट दिया हुआ है वो है समंजन क्षमता से संबंधित। तो समंजन क्षमता का मतलब क्या है? ठीक है, तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार समायोजित कर लेता है कि प्रतिबिंब, ठीक है, सदैव कहां बने? रेटिना पर बने। इसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, ये आंख से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में वो आते ही हैं, तो आप इनको अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। ठीक है, आगे देखिए, दृष्टि दोष। हमारी आंखों से संबंधित कुछ प्रमुख दोष हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष है ना, दूर दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है। 3 जो डिसऑर्डर हैं वो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। ठीक है, मायोपिया है, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया है ना, इस तरीके से। तो अपन यहां पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक है, इन निकट दृष्टि और दूर दृष्टि का कॉम्बिनेशन है जरा दृष्टि। ठीक है, मतलब ये दोनों कंडीशन उसमें मिल जाती हैं। आगे देखें, यदि कोई व्यक्ति अनंत 20 फीट से अधिक दूरी पर कोई वस्तु रखी है पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक है, 20 फीट से ज्यादा दूर वो स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसे धुंधला दिखता है, तो इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष के लिए जो डॉक्टर हमें चश्मा देते हैं वो अवतल लेंस का चश्मा होता है। कैसा होता है? अवतल लेंस का चश्मा होता है। मतलब 20 फीट से अधिक दूरी पर स्थित कोई वस्तु है वो उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जैसे अभी प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था और उसमें यह पूछा गया था कि एक विद्यार्थी जो पिछली लाइन में बैठा है, जैसे कोई रूम है, क्लासरूम में सबसे अंतिम पंक्ति में वो बैठा है और ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए अक्षर उसको दिखाई नहीं देते हैं, तो उसमें अपन ऐसा मान लेते हैं कि 20 फीट से अधिक दूरी पर ब्लैक बोर्ड और बच्चे की आंख के बीच की दूरी है 20 फीट से ज्यादा, तो उसे वो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, वो अक्षर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उस विद्यार्थी को कौन सा दृष्टि दोष होगा और उसके निवारण के लिए उसे कौन सा चश्मा पहनाया जाएगा? ठीक है, क्योंकि बच्चे को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तु दिखाई देती है, इसका मतलब वो निकट दृष्टि दोष से प्रभावित होगा। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति
अनंत पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, नहीं शब्द लिखा है नहीं देख पाता है, तो इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस होगा? अवतल होगा, अवतल होगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए। तो अब एक और है दूर दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि के लिए है उत्तल, उत्तल लेंस काम में लिया जाएगा। निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, देखो 25 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना, नहीं देख पाता है, तो उसे कौन सी बीमारी होगी? उसे दूरदृष्टि दोष होगा। ठीक है, दूरदृष्टि दोष होगा। और इस दोष में व्यक्ति का स्पष्ट दृष्टि का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर खिसक जाता है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो आपके दो ये दोष हैं, एक है आपका निकट दृष्टि दोष और एक है आपका दूर दृष्टि दोष। और एक जरा दृष्टि दोष होता है जिसमें व्यक्ति को पास की और दूर की दोनों वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, और इसके निवारण के लिए उसे द्विफोकस वाला बाइफोकल का लेंस का चश्मा डॉक्टर रिकमेंड करता है और उसे उससे दिखना शुरू होता है। ठीक है, आगे देखिए प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म दो त्रिभुजाकार तथा तीन आयताकार, दो त्रिभुज के आकार की संरचना और तीन आयत के आकार की सतहों से मिलकर बना कांच का पारदर्शी टुकड़ा, कांच का पारदर्शी टुकड़ा प्रिज्म होता है। दो आयताकार पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। दो आयताकार पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखो लैब में देखा होगा, इस तरीके का प्रिज्म देखा होगा। ठीक है, इसमें से जैसे इधर से लाइट जाती है तो वो आगे चल के 7 कलर में इस तरीके से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रिज्म है। ठीक है, आगे देखो प्रकाश का विचलन। प्रकाश का विचलन, जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती हैं, मतलब उस प्रिज्म पर वो गिरती हैं, आपतित होती हैं, तो निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से विचलित हो जाती है। निर्गत जो बाहर निकलती हैं वो किरणें। ठीक है, जैसे ये प्रिज्म है इस तरीके से, और यहां प्रकाश की किरणें जाएं तो ये किरणें विचलित हो जाती हैं, ऐसे ऐसे सीधी नहीं जाती, ये ऐसे मुड़ जाती हैं यहां से इस तरीके से। इसी को कहते हैं प्रकाश का विचलन। प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सबसे अधिक होता है। अब विचलन कोण की अगर हम बात करें, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण विचलन कोण कहलाता है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को अपन विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, अच्छा आपकी जो परीक्षाएं हैं वो बड़ी नजदीक आ गई हैं, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मैं आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आपने पूरा रिवीजन कर लिया होगा, और ये जो वन लाइनर कॉन्सेप्ट है इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो रही होगी। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी इसका फायदा होगा। और सांदीपनी क्लासेस को आप सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले वीडियो भी मिलते रहेंगे, और आपके एग्जाम में जो साइंस का पेपर है उससे पहले पहले अपन ये कंप्लीट करा देंगे सभी चैप्टर्स को। ठीक है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब यह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। जैसे ये प्रिज्म से प्रकाश की किरणें जाती हैं, आपने इंद्रधनुष का कलर देखे होंगे, वो 7 कलर। ठीक है, तो इस तरीके से ये 7 कलर में बदल जाती है, 7 कलर। अच्छा, इससे जो 7 कलर बाहर निकलते हैं उनको अपन विवग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? विवग्योर कहते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड की। इस वेवलेंथ को अपन लैम्डा से दर्शाते हैं।
सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड कलर की है, लाल प्रकाश की होती है। अवयवी रंगों के इस क्रम को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस क्रम को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। नीचे से ऊपर की ओर इनका क्रम वेजा आनी हपी नाला मतलब विबग्योर के अनुसार होता है। नीचे से ऊपर की ओर विबग्योर, ठीक है। तो ऐसे नीचे सबसे वी आएगा विबग्योर में और सबसे ऊपर रेड कलर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर सबसे ज्यादा विचलन किसका हो रहा है? इसका हो रहा है बैगनी कलर का। बैग का मतलब बैगनी कलर, ठीक है। फिर जामुनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, ठीक है, नारंगी और लाल, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, ये प्रश्न बहुत आता है परीक्षाओं में मोस्ट है, तो आप इसको याद करके रखें। तारे का टिमटिमाना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं रात में, लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते? तो तारे तो हैं हमसे बहुत दूर, अतः ये प्रकाश के बिंदु स्रोत के तुल्य होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की दशा बदलती रहती है, अतः तारे से आने वाला प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो अपवर्तन के कारण, देखो मेन पॉइंट है इसका अपवर्तन, अपवर्तन के कारण इसका मार्ग लगातार बदलता रहता है। अतः आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा लगातार बदलती रहती है। इस कारण तारे कभी चमकीले तो कभी धुंधले लगते हैं। इसे कहते हैं तारों का टिमटिमाना। तो तारों का टिमटिमाने के लिए जो मुख्य उत्तरदायी घटना है उसका नाम है अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन, ठीक है। अब देखें प्रकीर्णन और टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव तो आप कक्षा 9 में भी पढ़ के आए थे, वहां भी है ये, ठीक है। धुंधले पारदर्शी कोलाइडी विलयन से प्रकाश को जब गुजारा जाता है तो वह विलयन के कणों से अंतः क्रिया करके मार्ग से विसरित हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश किरण का मार्ग सदृश्य होकर प्रकाश पुंज की भांति दिखाई देने लगता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन होती है। प्रकीर्णन आपको याद रखना है, ठीक है। टिंडल प्रभाव, दूध टिंडल प्रभाव शो करता है, ठीक है। तो अगर दूध को रख लें किसी कांच के बर्तन में और एक तरफ से अपन उसमें टॉर्च जला के दूसरी तरफ देखते हैं तो जो प्रकाश है वो चितरा जाता है चारों तरफ, ठीक है। ये है टिंडल प्रभाव। अब देखें निकट दृष्टि दोष। निकट, और इसे कैसे ठीक करें, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की इनकी संभावना रहती है। इस दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, निकट दृष्टि दोष है। दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है और इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब देखिए दूरदृष्टि दोष क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है। दूरदृष्टि दोष, और इसको कैसे दूर करेंगे, तो निकट दृष्टि का बिल्कुल उल्टा है। एक को याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को नहीं देख सकता और इसके लिए उत्तल लेंस का चश्मा पहनते हैं। जरादृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो जब व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों हो जाए तो इसे जरादृष्टि दोष कहते हैं। और द्विफोकस लेंस इसमें काम में लिया जाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, ये क्वेश्चन चल रहे हैं ना। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा अलग अलग रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में कितने रंग होते हैं और इनका क्रम क्या है, तो आप कहेंगे कि इसमें 7 रंग होते हैं और इनका क्रम क्या है, तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, मतलब बेजानी, हपीनाला या फिर विबग्योर होता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्रिज्म के आधार की ओर तथा शीर्ष की ओर कौन सा रंग आता है, तो आधार की ओर होता है बैगनी रंग और शीर्ष की ओर होता है लाल रंग। जैसे ये प्रिज्म हो और इससे ऐसे लाइट जाती है तो ऊपर की तरफ होता है रेड कलर
और नीचे की तरफ जाता है वॉयलेट कलर, ठीक है। बाकी के इसके बीच में ही होते हैं सभी। टोटल कलर यहां से लेके यहां तक कितने होंगे, तो आपका आंसर आएगा 7 रंग होते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, इसका मान क्या होता है, तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है, यह न्यूनतम दूरी होती है और यह होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से अगर आंख की ओर और पास में कोई वस्तु लाएं तो वो हमें धुंधली नजर आती है, ठीक है। आगे चले। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र में कितनी दूरी पर होते हैं, तो देखिए जो दूर वाला बिंदु है वो तो अनंत पर होता है और जो निकट वाला है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अपवर्तन की घटना है ये। वायु में उपस्थित धूल के कणों के कारण प्रकाश के विभिन्न रंग वायुमंडल में बिखर जाते हैं। इस घटना को हम प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। टिंडल इफेक्ट यही होता है, ठीक है। प्रकाश की किस घटना के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला दिखाई देता है, तो वायुमंडल की वहां क्या है, अनुपस्थिति है, इसके लिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, ठीक है। तो वायुमंडल की अनुपस्थिति होने के कारण जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो हमें वो आकाश काला दिखाई देता है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काले रंग का दिखाई देता है, जबकि हमें जमीन से वो नीले रंग का दिखाई देता है। और नीले रंग का दिखाई देने के पीछे कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन होना, ठीक है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के चारों ओर का भाग लाल दिखाई देता है, तो इसका कारण भी क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य कौन से प्रकाश की होगी, तो मैंने पहले आपको बता दिया है, जो लाल रंग की लाइट होती है इसका तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और बैगनी की सबसे कम होती है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, इंद्रधनुष बनने का कारण होता है वर्ण विक्षेपण, ठीक है। प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। आकाश के नीले रंग का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के परावर्तन के कारण। प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है, तो प्रिज्म कोण कहलाता है। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या फिर इनको अपने रजिस्टर में आप नोट डाउन कर लें। चलो आगे चलते हैं, फटाफट अपन इनको देख लेते हैं क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है और ये पूरे चैप्टर भी करवाने हैं आपको, ठीक है। अगला देखिए, तो ये यहीं तक इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न हैं और अब हम ये देख लेते हैं, कुछ आंख का जो डायग्राम है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमारी आंख में एक क्रिस्टल से बना पारदर्शी लेंस होता है, तो आप इस तरीके से लेंस बना लेंगे और ये लेंस हमारी सिलियरी मसल्स के द्वारा इस तरीके से ज्वाइंट रहता है, सिलियरी मसल्स के द्वारा ये ज्वाइंट रहता है। तो मैंने इधर सिलियरी मसल्स बना दी हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको साथ साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाहर की तरफ का जो आवरण है, इस बाहरी आवरण को अपन बनाते हैं। इसके बाद फिर एक बीच में आवरण है, तो मैंने इसको रेड कलर से बनाया है, ये रेड कलर से मैंने बनाया इसको। और इसके अंदर की तरफ एक और आवरण है जिसे मैं येलो कलर से बना रहा हूं, जिस पर प्रतिबिंब बनेगा, तो मैंने इसको येलो कलर से बनाया है इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें आगे की तरफ ये आइरिस, तो दोनों तरफ आइरिस होंगी और ये आइरिस आगे चल के कॉर्निया का फॉर्मेशन करती हैं ऐसे, और ये ऐसे मिली होंगी, ठीक है। यहां पर मैं पलक बना देता हूं इस तरीके से, आप ड्रॉ करें तो ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है, ठीक है। कुल मिला के बात ये है कि ये तो है लेंस, ये क्या है, लेंस है, ठीक है। और ये अंदर वाली जो लेयर है इसको हम रेटिना कहते हैं, जहां पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना ये ब्रेन को जाएंगी, टू ब्रेन लिख दूं, ये ऑप्टिक नर्व हैं,
ऑप्टिक नर्व, दृष्टि तंत्रिकाएं हैं ये, इसको हम कहते हैं आइरिस। आइरिस, आइरिस के बीच का ये जो गैप है इसको कहते हैं हम कॉर्निया, सॉरी पुतली, इसको हम कहते हैं पुतली, और ये है कॉर्निया। कॉर्निया, ठीक है, और इनको कहते हैं सिलियरी, सिलियरी मसल्स, ये पलकें, ठीक है। ये सबसे बाहर का एक आवरण होता है, एक बीच में आवरण होता है, और एक ये तो टोटल लेयर है 3, ठीक है। तो इसे कहते हैं दृढ़ पटल, और इसे कहते हैं रक्तक पटल, इसमें ब्लड की सप्लाई रहती है, रक्तक पटल, ठीक है। यहां पर लेंस और रेटिना के बीच इस पूरे भाग में, इसमें पूरे भाग में मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इस पूरे भाग में द्रव भरा रहता है, इस द्रव को काचाभ द्रव कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं, ठीक है। और लेंस और कॉर्निया के बीच में जो द्रव भरा रहता है, इस द्रव को तेजो द्रव कहते हैं। यह आपकी आंख का डायग्राम है। किसी भी कारण से या तो लेंस की फोकस दूरी गड़बड़ हो जाए, या फिर ये आई बॉल का साइज गड़बड़ हो जाए, उसकी वजह से हमें निकट दृष्टि, दूर दृष्टि या जरा दृष्टि दोष होता है, ठीक है। अब अपन यहां देखते हैं कि ये जो आइरिस हैं, जब हमें अंधेरे में हम जाते हैं तब ये दोनों आइरिस दूर हट जाती हैं और ज्यादा से ज्यादा लाइट आंख के अंदर एंटर कर जाती है, और जब हम तेज प्रकाश में जाते हैं तो दोनों आइरिस पास आ जाती हैं और इस पुतली के प्यूपिल के डायमीटर को ये कम कर देती हैं, जिससे लाइट कम जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंख का डायग्राम है और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो आप इसको ड्रॉ करना सीख लें, ठीक है। क्लियर है? तो बना लें आप फटाफट से। इस तरीके से ये जो हमने अभी चर्चा की है इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, तो आप इनको, मैं एक बार इसे स्क्रॉल कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करें और इनके आंसर लिख लें, ठीक है। इसे अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। आगे देखिए, जैसे ये लेंस, ये आई बॉल, और यहां से जो लाइट की किरण जाती हैं इस तरीके से, ये किसी कारण से अगर रेटिना के पीछे चली जाती हैं, इस तरीके से यहां पर आ रही हैं, यहां पर रेटिना से पीछे, तो इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और इसके निवारण के लिए अब क्या करते हैं, तो इसके निवारण के लिए डॉक्टर जो चश्मा देते हैं दूर के लिए, वो उत्तल लेंस का चश्मा अगर यहां रख दिया जाए, तब ये जो प्रकाश की किरणें हैं, अब मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूं इसे, तो ये प्रकाश की किरण देखो यहां मिलेंगी आपको। 3 डायग्राम इसके अलग अलग बना के आने हैं, इस तरीके से यहीं आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका निवारण हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, अलग अलग डायग्राम बना दें, या तो फिर अगर आपको, तो मैं अलग अलग बना देता हूं, है ना। देखो ये लेंस, इस तरीके से मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, ये यहां से प्रकाश की किरण गई इस तरीके से, और ये रेटिना से पहले ही फोकस दूरी ऐसे ये यहां पर मिल गई ऐसे, तो इसे कहते हैं निकट, क्योंकि निकट रेटिना से पहले ही बन गया है, तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब इसका निवारण करना है, तो ये आई बॉल बना दी मैंने ऐसे, यहां पर एक चश्मा लगा देंगे, उत्तल लेंस का चश्मा। अब ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएंगी, तो एरो का निशान लगा देंगे अपन, और ये अब यहीं फोकस करेंगी रेटिना पर, और जब रेटिना पर फोकस करेंगी तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा ये निकट दृष्टि दोष का कारण और ये निकट दृष्टि दोष का
निवारण आप इस तरीके से इसको याद कर लें और डायग्राम को ड्रॉ करना सीख लें। आगे देखें, मैं फिर से ड्रॉ करूंगा डायग्राम, और फिर से ड्रॉ करूंगा तो मैं अब कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, देखो ये लेंस और ये अच्छा सा बनाए यार। इधर से प्रकाश की किरणें गई और ये अगर रेटिना से पीछे बनती हैं तो इसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। और इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, तो इसका निवारण अगर हमें करना है तो हमें चश्मा पहनना होगा, और उस चश्मे में डॉक्टर साहब कौन सा लेंस देंगे, तो उसमें देंगे ये उत्तल लेंस, और फिर ये प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर ही, यहां पर तो क्लियर दिखाई देगा। तो ये दृष्टि दोष का कारण और ये है उसका निवारण। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष, निकट में अवतल, दूर में उत्तल। तो कैसे याद करोगे, देखो दूर उत्तल, ऊ की मात्रा लगा दी, नि अ, निकट में अवतल, इस तरीके से याद करो। नि अ, दू, तो दू में तो ऊ आ ही रहा है, तो दूर में उत्तल लेंस पहनेंगे। ठीक है, नि अ, निकट तो नि अ, निकट में अवतल लेंस पहनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये डायग्राम है जो इस चैप्टर से आते हैं, उनकी हमने यहाँ प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था हमारा नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो टोटल जो चैप्टर हैं आपके, उसमें से हमने अभी तक हमने 10 चैप्टरों पर चर्चा कर ली है, मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार तक। 11, 12, 13 शायद 3 चैप्टर और हैं जो आपको आगामी 2-3 दिन में मिल जाएंगे। तो वीडियो आपको मिल जाए टाइमली तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथ में अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।